Hello everyone, we are going to start Julius Caesar, Act 5, Scene 1. In this scene, we see in the beginning that Octavius, Antony, and their army entered the stage. Octavius बोलता है, Now, Antony, our hopes are answered. Antony, लगता है कि हम लोगों ने जो उम्मीदें की थी वो पूरा होने वाला है. You said the enemy would not come down, but keep the hills and upper regions. तुमने कहा था कि एनिमी जो है हमारे दुश्मन, वो हमारे दुश्मन मतलब कौन? केसीएस एंड ब्रुटस. तुमने कहा था कि हमारे जो दुश्मन हैं वो लोग पहाड़ से नीचे नहीं उतरेंगे, बट कीप द हिल्स, वो लोग पहाड़ पे ही रहेंगे, एंड द अपर रीजन्स, ऊपर के इलाके में ही वो लोग स्टैंड फास्ट रहेंगे. इट प्रूव्स नॉट सो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है. देयर बैटल्स आर एट हैंड, उनका आर्मी और उनका फोर्स एकदम नज़दीक आ चुका है. खबर मिली है कि वो लोग काफ़ी नज़दीक आ गए हैं पूरी तैयारी के साथ. एट हैंड, एकदम सामने आ गए हैं. दे मीन टू वार्न अस एट फिलिपी हेयर, और वो लोग का ऐसा इरादा है कि वो लोग फिलिपी में हम लोगों को अटैक करेंगे. पहले वार्न करेंगे वो लोग हम लोगों को यहाँ फिलिपी में आकर. आंसरिंग बिफोर वी डू डिमांड ऑफ देम, वार्न करेंगे मतलब अटैक करेंगे. ऐसा मानना है कि वो लोग फिलिपी में आके हम लोगों पे अटैक करेगा. बिफोर वी डू डिमांड ऑफ देम, इससे पहले कि हम लोग उनसे अटैक का डिमांड करवाएं. अटैक का डिमांड कैसे करवाएंगे? अगर हम लोग पहला अटैक करेंगे तो फिर दे विल आंसर. तो इसके लिए वो लोग वेट नहीं करेंगे, वो लोग डायरेक्टली अटैक करेगा, देखना. और वो लोग जब अटैक करेगा तो वो लोग अपना पावर दिखा लेगा उसी टाइम में. एंटोनी कहता है, टट. टट का मतलब क्या हो रहा है? नो, आई एम इन देयर बॉजम्स. कहता है ना ना ना, ऐसा नहीं होगा. आई एम इन देयर बॉजम्स, मैं उनके दिल की बात जानता हूँ, मैं उनका दिल का राज जानता हूँ. एंड आई नो वेयर फोर दे डू इट, और मुझे पता है कि वो लोग ऐसा क्यों करने वाले हैं. जो मैं सोच रहा हूँ वो लोग ऐसे ही करेंगे, और ऐसा क्यों करने वाले हैं ये मुझे पता है. दे कुड बी कंटेंट टू विजिट अदर प्लेसेस, अगर वो लोग किसी और जगह से जाके आए होते हम लोग पे अटैक करने, तो शायद वो लोग ज़्यादा कॉन्टेंट होते, ज़्यादा संतुष्ट होते, सेटिस्फाइड होते. एंड कम डाउन, लेकिन अभी वो लोग क्या करेंगे? दे आर कमिंग डाउन डायरेक्टली फ्रॉम द हिली एरिया, वो लोग ऊंचाई से नीचे की ओर उतरने वाले हैं एट फिलिपी विथ फियरफुल ब्रेवरी, और नीचे उतरेंगे पूरी ब्रेवरी के साथ, बहादुरी दिखाते हुए नीचे उतरेंगे. थिंकिंग बाय दिस फेस, और वो लोग ऐसा सोच रहे हैं क्या कि बाय दिस फेस टू फास्टन इन आवर थॉट्स, वो लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से जब वो लोग नीचे उतरेंगे ना, डरावने अंदाज में, बहुत ही बहादुरी के अंदाज में, फास्टन इन आवर थॉट्स, वो हम लोगों को हमारे थॉट्स में फास्टन कर लेंगे, मतलब हम लोगों को दिमागी रूप से वो लोग कैप्चर कर लेंगे, हमें डरा देंगे, और हमारे दिल में एक थॉट पैदा कर देंगे दैट दे हैव करेज, कि उनके अंदर बहुत ही साहस है. बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होने देंगे नहीं. एंटर अ मैसेज, सॉरी एंटर अ मैसेंजर, तभी एक मैसेंजर वहाँ एंट्री करता है. मैसेंजर कहता है, प्रिपेयर यू जनरल्स, जनरल्स आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, पूरी तैयारी कर लीजिए. द एनिमी कम्स ऑन इन गैलेंट शो, एनिमी जो है ना हमारा दुश्मन, वो अपना गैलेंट, अपना बहादुरी का शो करने के लिए एकदम तैयार है. देयर ब्लडी साइन ऑफ बैटल इज हंग आउट, बहुत ही ब्लडी तरीके का वो लोग वॉर करने पे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, और इसका साइन वो लोग हैंग आउट कर रहे हैं, मतलब वी कैन इजीली सी द साइंस, द फ्लैग्स, उनका फ्लैग्स तैयार है, उनका साइंस तैयार है. SIGNS, संकेत, उनकी तरफ से ब्लडी बैटल होने वाला है, इस बात का संकेत नज़र आ रहा है. एंड समथिंग टू बी डन इमीडिएटली, और हम लोगों को और आपको इमीडिएटली कुछ करना पड़ेगा. एंटोनी कहता है, ऑक्टेवियस लीड योर बैटल सॉफ्टली ऑन. ऑक्टेवियस अपनी आर्मी को, अपनी लीजियन को सॉफ्टली आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करो अपनी आर्मी को. अपॉन द लेफ्ट हैंड ऑफ द इवन फील्ड, ये जो सामने प्लेन दिखाई दे रहा है ना, मैदानी इलाका, इस मैदानी इलाके में लेफ्ट के साइड से अपनी आर्मी को आगे बढ़ाओ. ऑक्टेवियस कहता है, अपॉन द राइट हैंड आई कीप दाउ द लेफ्ट. ऑक्टेवियस उसकी बात को नहीं मानते हुए कहता है, एक काम करो, लेफ्ट के साइड से तुम जाओ, मैं राइट के साइड से जाता हूँ. एंटोनी फिर कहता है, वाई डू यू क्रॉस मी इन दिस एक्सेंट, तुम इस
इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने क्रूशियल टाइम पे, इतने मुश्किल की घड़ी में मेरी बात को क्यों क्रॉस कर रहे हो? मतलब मेरी बात को डिनाई क्यों कर रहे हो? ऑक्टेवियस कहता है, आई डू नॉट क्रॉस यू बट आई विल डू सो। बोला देखो, मैं आपकी बात को क्रॉस करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बट आई मस्ट टेल यू दैट आई एम गोइंग टू डू सो। मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। उसको ऐसा लग रहा है कि शायद वो राइट साइड से जाएगा तो वो बेहतर लड़ाई कर पाएगा। मार्च, ड्रम, और तभी मार्चिंग की आवाज़ सुनाई देती है, पैरेड, लेफ्ट राइट लेफ्ट की, और ड्रम बज रहे हैं। एंटर ब्रुटस, कैशियस, लिसिलियस, टिटिनियस, मिजाला एंड देयर आर्मी। ये सारे लोग स्टेज पे एंट्री करते हैं। ब्रुटस कहता है, दे स्टैंड एंड वुड हैव पार्ली। ब्रुटस कैशियस को बोल रहा है, वो लोग वहाँ खड़े हैं, दिख रहा है, लगता है कुछ बात करना चाहते हैं। कैशियस कहता है, स्टैंड फास्ट। टिटिनियस, टिटिनियस यहीं पे खड़े रहना, हिलना मत। वी मस्ट आउट एंड टॉक। मैं और ब्रुटस वहाँ हम लोग जा रहे हैं थोड़ा, और जाने के बाद हम लोग वहाँ बातचीत करेंगे उन लोगों से। शायद लगता है वो लोग बातचीत करने वाले हैं लड़ाई के पहले। ऑक्टेवियस कहता है, मार्क एंटोनी, शैल वी गिव साइन ऑफ बैटल। मार्क एंटोनी, क्या हम लोग बैटल का साइन दे दें? क्या हम लोग इंडिकेशन दे दें अपने आर्मी को, फौज को, कि वो लोग अटैक करे? एंटोनी कहता है, नो सीजर, वी विल आंसर ऑन देयर चार्ज। ना ना, पहला अटैक हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पहला चार्ज नहीं करेंगे। मेक फोर्थ, द जनरल्स वुड हैव सम वर्ड्स। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। लगता है ब्रुटस और कैशियस कुछ बातें करना चाहते हैं। ऑक्टेवियस कहता है, स्टेयर नॉट अंटिल द सिग्नल। अपने फौज को कहता है, ऑक्टेवियस सीजर कहता है कि कोई हिलना मत अपनी जगह से, जब तक मैं सिग्नल ना दूं अटैक करने का, अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं। ब्रुटस कहता है, दोनों आमने सामने आ गए। ब्रुटस कैशियस एक तरफ खड़े हैं और ऑक्टेवियस सीजर और एंटोनी एक तरफ खड़े हैं। अब आमने सामने दोनों में बातचीत हो रही है। ब्रुटस कहता है, वर्ड्स बिफोर ब्लोज। अटैक करने के पहले बातचीत करने जा रहे हैं हम लोग। इज इट सो माई कंट्रीमैन? एंटोनी को और ऑक्टेवियस सीजर को कंट्रीमैन के नाम से बुलाते हुए कह रहा है। कौन? ब्रुटस कह रहा है, क्यों मेरे देशवासियों, आप लोग ऐसे ही चाहते हो ना कि लड़ाई के पहले थोड़ा बातचीत हो जाए? क्या यही विश तुम लोग का भी है? ऑक्टेवियस कहता है, नॉट दैट वी लव वर्ड्स बेटर एज यू डू। ना, हम लोग बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, काम में ज़्यादा विश्वास करते हैं, अटैक में, लड़ाई में। ठीक है, आपकी तरह आपको जितना पसंद है बातचीत, उतना पसंद हमें नहीं है। ब्रूटस कहता है, गुड वर्ड्स आर बेटर देन बैड स्ट्रोक्स। बोला देखो, अच्छे शब्द जो होते हैं ना, सॉफ्ट वर्ड्स, लवली वर्ड्स, जो कि टेंशन ख़त्म कर दे दो कंट्रीज़ के बीच में, दो ऑपोजिट ग्रुप्स के बीच में, ऐसे वर्ड्स हमेशा से ही अच्छे होते हैं देन बैड स्ट्रोक्स। खतरनाक और बुरे हमले से ज़्यादा अच्छा होता है गुड वर्ड्स। वर्ड्स के ज़रिए कोई भी सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं हम लोग। ऑक्टेवियस, एंटोनी कहता है, इन योर बैड स्ट्रोक्स ब्रूटस यू गिव गुड वर्ड्स। एंटोनी उसको ताने कसते हुए कह रहा है, ब्रूटस को बोल रहा है, "हाँ, अच्छे वर्ड्स की बात कर रहे हो ब्रूटस? तुम जब बैड स्ट्रोक देते हो ना, बुरा तरह का अटैक, तभी तुम्हारे गुड वर्ड्स आते हैं। विटनेस द होल यू मेड इन सीजर्स हार्ट। याद है तुम्हें? क्या भूल गए? याद है कि सीजर के हार्ट में जब तुमने छेद किया था खंजर मारकर, तो उस वक्त तुम क्या बोल रहे थे? उस वक्त तुम बहुत सॉफ्ट वर्ड्स बोल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन उस टाइम में स्ट्रोक्स तुम्हारा बैड था। बैड स्ट्रोक्स दे रहे हो और कितना प्यारा प्यारा बोल रहे हो, इस चीज़ में तो तुम माहिर हो। खराब काम कर रहे हो और बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हो। तब क्या बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला कर? लॉन्ग लीव सीजर, हेल सीजर बोल रहे थे। बोल रहे थे सीजर तुम्हारा स्वागत है, जूलियस सीजर को। तुम बोल रहे थे अमर रहो सीजर, और खंजर भोंक रहे हो। बीच में कैशियस उसकी बात को रोकता है, रोक के बोलता है, द पॉस्चर ऑफ योर ब्लोज आर येट अननोन। बोल रहा है कि जिस तरीके का तुम अटैक करने वाले हो, अभी लड़ाई जब हम लोगों के बीच में होगी, ये तो मुझे नहीं पता कि उस अटैक का फ्रूटफुलनेस क्या होगा, इफेक्टिवनेस क्या होगा, कितना डेंजरस तुम्हारा अटैक होगा, वी डोंट नो, बट फॉर योर वर्ड्स, लेकिन तुम्हारे जो वर्ड्स हैं, दे रॉब द हिबला बीज एंड लीव देम हनीलेस। अब ये हिबला क्या है? तो हिबला इज अ टाउन इन सिसिल। सो दिस टाउन इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग हनी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बीज होते हैं। कैशियस कहता है कि तुम्हारे जो मीठे शब्द हैं, मीठे बोल हैं,
वो तो हिबिला के बीज को भी लूट लें। हिबिला मैंने बताया टाउन है, तो वहाँ की सारी मधुमक्खियों को भी लूट लोगे, तुम इतना मीठा बोलते हो। एंड लीव देम हनीलेस, और उनका सारा मिठाई तुम्हारे अंदर ही है, तुम तो उनको हनीलेस बना दोगे, वहाँ के सारे बीज को, इतना मीठा बोलते हो तुम। एंटोनी कहता है नॉट स्टिंगलेस टू, मैंने बीज तो ले लिया हिबला का, और उसका स्टिंग नहीं लिया, उसका स्टिंग भी तो ले लिया। बोलने का मतलब है कि मैं जिस बीज का मिठाई ले लिया, उसका हनी ले लिया, उन बीज के पास जो स्टिंग होता है, स्टिंगर, उस स्टिंगर को भी मैंने ले लिया। मतलब मैंने अगर मिठाई लिया तो कड़वाहट भी ले लिया। उस मधुमक्खियों के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले जो स्टिंगर्स है उसको भी मैंने ले लिया, जो जो डंक जिसको बोलते हैं, डंक से जो चुभाता है वो भी मैंने ले लिया। उसके बोलने का मतलब है कि तुम लोग तो डंक मारते हो, मैं अगर मीठा बोलता हूँ तो मधुमक्खियों का स्टिंगर भी ले लिया मैंने, मैं डंक नहीं मारता तुम्हारी तरह। ब्रूटस कहता है ओ यस एंड साउंडलेस टू, और हाँ साउंडलेस भी कर दिया तुमने वहाँ की मधुमक्खियों को, मधुमक्खियों के हिस्से का जो बजिंग है वो भी तुमने लूट लिया। कहने का मतलब तुम्हारे पास बड़बड़ाने का हैबिट आ गया है बहुत ज़्यादा, तुम्हारे पास ये एबिलिटी आ गया है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हो, बजिंग करते हो मधुमक्खियों जैसा। फॉर यू हैव स्टोलन देयर बजिंग, उनका बजिंग भी तुमने छीन लिया एंटनी, एंड वेरी वाइजली थ्रेड बिफोर यू स्टिंग, और अब कितने तुम वाइज हो गए हो, स्टिंग करने के पहले अब आजकल बजिंग करना भी सीख गए हो। अरे वाह, मतलब डंक मारने के पहले धमकी देनी भी आ गई है तुम्हें, क्या बात है। एंटनी कहता है विलेंस यू डिड नॉट सो व्हेन योर वाइल्ड डैगर्स हैक्ड वन अनदर इन द साइड्स ऑफ सीजर। बोला विलेंस, तुम सारे के सारे विलेंस हो, क्या तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया जब तुम लोग अपने उस गंदे वाइल्ड, अपने उस खतरनाक डैगर्स को एक के बाद एक वन अनदर सीजर के साइड में तुम लोग उसको उस डैगर से, खंजर से उसका उसका जो साइड्स है उसको छल्ली करते जा रहे थे। यू शोड योर टिथ लाइक एप्स, तुम लोगों को तो शर्म भी नहीं आई ऐसा काम करते हुए, जिस सीजर को हेल कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, जिस सीजर का बड़ाई कर रहे थे, उस सीजर को मारते वक्त शर्म भी नहीं आई, एप्स की तरह दांत निकाल के दिखा रहे थे। एंड फाउंड लाइक हाउंड्स, और शिकारी कुत्तों की तरह से एक साथ झांप पड़े थे उसके ऊपर। एंड बोर्ड लाइक बॉन्डमैन, और उसके सामने झुक रहे थे मारने के पहले तक, नौकरों की तरह, बॉन्डमैन की तरह, सर्वेंट्स की तरह। किसिंग सीजर स्वीट, सीजर का तलवा चाटते थे तुम लोग। वाइल्स डैम्ड कैस्का, और जब वो दुष्ट कैस्का, श्रापित कैस्का, कैस्का को वो हेलिस्ट मान रहा है एंटोनी, और कह रहा है कि वो कैस्का लाइक ए कर, एक कुत्ते की तरह से, बिहाइंड स्ट्रक सीजर ऑन द नेक, उसने सीजर को पीछे से गर्दन पर वार किया, मार डाला। ओ यू फ्लैटरर्स, तुम सारे के सारे चापलूस लोग, सब के सब तलवे चाटने वाले लोग। कैशियस कहता है फ्लैटरर्स, चापलूस, नाउ ब्रूटस थैंक योर सेल्फ, ब्रूटस लो भुगतो, अब अपने आप को थैंक करो। दिस टंग हैड नॉट ऑफेंडेड सो टुडे इफ कैशियस माइट हैव रूल्ड, ये जो जवान है ना इसका गंदा जवान, जिससे आज ये हम लोग का इंसल्ट कर रहा है, ऑफेंड कर रहा है, ऐसा आज नहीं होने पाता अगर मेरा बस चला होता तो, अगर मुझे रूल करने का मौका दिया गया होता। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, इसको अपने ग्रुप में शामिल मत करो, इसकी बात पे विश्वास मत करो, तुम नहीं माने थे, अब लो भुगतो। ऑक्टेवियस वहां से कहता है कम कम द कॉज, अरे इधर आओ, कम टू द पॉइंट, इफ आर्ग्यूइंग मेक्स अस स्वेट, कहता है ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इससे बस मुझे पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीने, और अभी तो सिर्फ पसीने आ रहे हैं, लेकिन अगर लड़ाई होगी और एक्चुअल में पॉइंट प्रूफ करने का जब वक्त आएगा, दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट अवर पॉइंट, वी हैव नॉट कम हियर टू जस्ट मेक आर्ग्यूमेंट, वी हैव कम हियर टू प्रूव आवर वर्थ एज अ सोल्जर, द प्रूफ ऑफ इट विल टर्न टू रेडर ड्रॉप्स, एक बार बस असली मुद्दे पर हम लोग आए, फिर देखो पसीना नहीं, खून टपकेगा, खून। लुक ये देखो, आई ड्रॉ स्वॉर्ड अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर्स, ये देखो मेरी तलवार, मैं जिस तलवार को अभी निकाला अपने मयान से बाहर, ये मेरा तलवार कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ में है, अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स। व्हेन थिंक यू दैट द स्वॉर्ड गोज अप अगेन, तुमको क्या लगता है ये स्वॉर्ड, ये तलवार फिर से मैं वापस अपने मयान में कब रखूंगा? नेवर, कभी नहीं रखूंगा। टिल सीजर्स 330 वुंड्स बी वेल अवेंज्ड, तब तक नहीं रखूंगा जब तक कि सीजर के बॉडी पे 3 and
33 वुंड्स तुम लोगों ने किया है, छल्ली किया उसको, 33 घाव दिए हैं। जब तक उस 33 घाव का 33 वुंड्स का हम बदला नहीं ले लेंगे, तब तक ये तलवार को हम अंदर नहीं रखेंगे। बी वेल अवेंज्ड और टिल अनदर सीजर हैव एडेड स्लॉटर टू द स्वॉर्ड ऑफ ट्रेटर्स, या फिर इस तलवार को रखने का एक और उपाय है कि जूलियस सीजर की तरह ऑक्टेवियस सीजर को भी तुम लोग मार डालो। अगर मुझे भी मार डालोगे तब शायद चांस है कि मैं ये तलवार अंदर रख दूं, नहीं तो नहीं। ब्रूटस कहता है, सीजर thou canst thou canst not die by traitors hands unless thou brings them with thee। सीजर thou canst not die, तुम नहीं मर सकते by traitors hand, तुम ट्रेटर लोगों के हाथ से नहीं मर सकते, unless thou brings them with thee। them का मतलब यहाँ पे ट्रेटर है। जब तक तुम्हारे साइड में ट्रेटर्स नहीं आ जाएंगे एज ए रेबेलियस, एज ए रेबल, जब तक वो लोग नहीं आ जाएंगे तुम नहीं मारे जाओगे। बोलने का मतलब उसका ये है, बोलने का मतलब ये है कि ब्रूटस उन्हीं लोगों को मारता है जो लोग रेबल होते हैं, विद्रोही होते हैं। जैसे जूलियस सीजर था, उसको मारा गया। तो तुम जब तक ऐसा नहीं बनोगे ना, तब तक तुमको मेरे हाथ से मौत नहीं लिखा है, नहीं मारे जाओगे। ऑक्टेवियस कहता है, सो आई होप, ऐसा ही मुझे उम्मीद है कि आई वॉज नॉट बॉर्न टू डाई ऑन ब्रूटस स्वॉर्ड, कि मैं कम से कम ब्रूटस के तलवार से तो नहीं मरूंगा। ब्रूटस कहता है, ओ इफ यू दाउ वेर द नॉबलेस्ट ऑफ दाई स्ट्रेन। तो ब्रूटस कहता है कि अगर तुम अपने स्ट्रेन, अपने फैमिली का नॉबलेस्ट मेंबर होते, तो तुमको जिस तरह का डेथ मिलता वो इतना ऑनरेबल नहीं होता जितना ऑनरेबल अब होता मेरे हाथ से मर के। मतलब मेरे हाथ से मरने पे जो तुमको ऑनर मिलेगा, वो ऑनर इतना ऑनरेबल तुम्हारा डेथ नहीं होता। कब? अगर तुम अपने परिवार, जिस फैमिली को तुम बिलोंग करते हो, वहाँ के अगर तुम ओरिजिनली मेंबर होके आते मेरे से लड़ने। तो अभी किस बैनर पे आ रहे हो? अभी तुम जूलियस सीजर के बैनर में लड़ने आ रहे हो। कैशियस कहता है, अ पिविश स्कूल बॉय, बेवकूफ़ लड़का, स्कूली लड़का है ये, वर्थलेस ऑफ सच ऑनर, ये तो इस लायक भी नहीं है कि इसको इतना सम्मान मिले। क्या सम्मान मिले? ब्रूटस के हाथ से मरने का सम्मान। ज्वाइंड विद ए मास्कर एंड ए रेवलर, और इसने हाथ किससे मिलाया है लड़ने के लिए? लड़ने के लिए इसने हाथ मिलाया है एंटोनी से। एंटोनी मास्कर है, मास्क में छिपा हुआ चेहरा, बुरा चेहरा, जो ऊपर से नकाब लगा के रखा हुआ है अच्छे इंसान का, मीठी बोली का। और रेवलर है एंटोनी। रेवलर बोलने का मतलब ऐसा इंसान है जो छोटे छोटे फेस्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। वो क्या लड़ाई लड़ेगा, ऐसे के साथ लड़ने आया है। एंटोनी कहता है, ओल्ड कैशियस स्टिल, अभी भी तुम वही हो ना कैशियस, बुढ़े कैशियस, तुम्हारा स्वभाव बदला नहीं, तुम अभी भी वही हो। ऑक्टेवियस कहता है, कम एंटोनी अवे। ऑक्टेवियस बोलता है, चलो एंटोनी चलो यहाँ से। और उन लोगों की तरफ मुड़ के बोलता है, इफ़ यू डेयर फाइट टुडे कम टू द फील्ड। अगर तुम लोगों में हिम्मत है ना, उन लोगों को मतलब किसको? ब्रूटस को और कैशियस को। बोला, अगर तुम लोगों में हिम्मत है लड़ाई लड़ने का तो कम टू द फील्ड, और अगर हिम्मत नहीं है तो यू हैव स्टमक्स, मतलब बता देना। जब कभी भी तुम्हारे अंदर करेज आएगा, हिम्मत आएगा तो बता देना, और उस दिन लड़ने को मैं तैयार हूँ। ये बोलकर ऑक्टेवियस, एंटोनी और उनकी आर्मी वहाँ से स्टेज से बाहर चली जाती है। अब स्टेज पे कैशियस, ब्रूटस, लुसिलियस, मेजाला, यही लोग हैं। तो कैशियस क्या कहता है, वाई नाउ ब्लो विंड, अब चाहे जितना भी हवा बहले, स्वेल बिलो, चाहे जितनी भी लहरें ऊंची ऊंची उठ लें, कितना भी उफान आ जाए लहरों में, स्वेलिंग आ जाए, एंड स्विम बार्क, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि शिप्स फ्लोट कर रहा है समंदर पे। शिप्स जब तक फ्लोट कर रहा है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना ऊंचा लहर उठ रहा है और कितनी तेज हवा चल रही है। द स्टॉर्म इज अप, तूफान आ चुका है, एंड ऑल इज ऑन द हैजार्ड, और सब कुछ अब खतरे की दांव चढ़ चुका है। अब सब कुछ बलिदान के लिए तैयार है, पूरी तैयारी में हो सब कुछ खत्म करने का। देयर इज नो चांस लेफ्ट, अब कोई चांस नहीं बचा है। ब्रूटस कहता है, हो लुसिलियस हार्क, अ वर्ड विथ यू। ब्रूटस कहता है, अरे लुसिलियस इधर आओ, ये सुनो, तुमसे कुछ बातें करनी है। लुसिलियस कहता है, माय लॉर्ड, मेरे से बात करनी है? क्या बात है माय लॉर्ड? ब्रूटस एंड लुसिलियस टॉक अपार्ट। ब्रूटस और लुसिलियस दोनों ही थोड़ी दूर जाते हैं और जाके बातें करते हैं। इधर कैशियस मेसाला को पकड़ता है और बुलाता है मेसाला को। मेसाला कहता है, व्हाट सेज माय जनरल, क्या कह रहे हो मेरे जनरल, मेरे सेनापति? कैशियस कहता है, मेसाला, आज मेरा बर्थडे है, एज दिस वेरी डे, आज के ही दिन,
कैशियस का जन्म हुआ था। गिव मी दाई हैंड, अपने हाथ दो मुझे। मेजाला, बी दाउ माई विटनेस, और अब तुम मेरे गवाह बनो, मेरे विटनेस बनो। दैट अगेंस्ट माई विल, कि मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध में जाके, एज पॉम्पी वॉज, पॉम्पी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। एम आई कंपेल टू सेट अपॉन वन बैटल ऑल आवर लिबर्टीज, हमारे सक्सेस का, हमारी लिबर्टी का पूरा श्रेय मैं सिर्फ इस एक लड़ाई पे दे रहा हूँ। मेरे ज़िंदगी का जितना भी लड़ाई का सारा सक्सेस का क्रेडिट, उसके सफलता का क्रेडिट, जिम्मेदार मैं सिर्फ इस एक लड़ाई को मान रहा हूँ। और इस लड़ाई में मैं कंपेल्ड हूँ लड़ने के लिए, अगेंस्ट माई विल, मेरी इच्छा के बगैर, मतलब मेरी इच्छा जैसे है लड़ने की, वैसे मुझे लड़ने नहीं दिया जा रहा है। यू नो दैट आई हेल्ड एपिक्यूरस स्ट्रांग, तुमको तो पता ही होगा मेजाला कि मैं पहले एपिक्यूरस को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करता था। एपिक्यूरस एक फिलोसोफर था जो ये मानता था कि कोई भी ओमेन, कोई भी अपशकुन में बिलीव करना, दैट इज इक्वल टू बिलीविंग इन सुपरस्टिशन। अंधविश्वासी हो तुम अगर ओमेन में विश्वास करते हो तो मैं पहले ओमेन नहीं मानता था, मैं पहले अपशकुन बोलकर कोई चीज़ नहीं मानता था, एपिक्यूरस को स्ट्रांगली फॉलो करता था और उसके ओपिनियन को। बट नाउ आई चेंज माई माइंड, लेकिन अब मैं अपना दिमाग बदल रहा हूँ। एंड पार्टली क्रेडिट थिंग्स दैट डू परसेज, और अब मैं पार्टली बिलीव करने लगा हूँ। अब मैं ओमेंस को थोड़ा क्रेडिट देता हूँ। कमिंग फ्रॉम सार्डिन्स, क्योंकि आज की बात ले लो, जब आज हम लोग सार्डिस से जब लौट रहे थे, आज हम लोग जब सार्डिस से आ रहे थे इधर फिलिपी की तरफ, ऑन आवर फॉर्मर एनसाइन टू माइटी ईगल्स फेल, रास्ते में क्या हुआ, दो बहुत ही पावरफुल बड़े बड़े आकार के ईगल्स गिरे, नीचे आए जमीन पर। एंड देयर दे पर्स्ड गॉर्जिंग एंड फीडिंग फ्रॉम आवर सोल्जर्स हैंड्स, और वो लोग हमारे सोल्जर्स के हाथों में रखे हुए दाने को खा रहे थे। ये जो दोनों ईगल थे ना, ये पूरा सार्डिस से लेके फिलिपी तक हम लोगों के साथ कंपनी करी है, हमारे साथ ही आए, हमारे साथ कंपनी दिया है। दिस मॉर्निंग आर दे फ्लेड अवे एंड गॉन, लेकिन आज मॉर्निंग में ये लोग गायब हो गए, भाग गए। अब ये मुझे अपशकुन लग रहा है, मुझे पार्टली बिलीव हो रहा है। एंड इन देयर स्टेट डू ravens, crows एंड kites फ्लाई ओवर आवर हेड्स, और इनके बदले में अब रेवेंस आ गए हैं। रेवेंस कौवे जैसे होते हैं, ब्लैक ही होते हैं वो भी। क्रोज कौवे भी आ गए हैं, काइट्स कीट पतंगे भी आ गई हैं, और वो सब हम लोगों के सिर के ऊपर ऐसे उड़ रही हैं। एंड डाउनवर्ड लुक ऑन अस, उड़ते उड़ते हम लोगों की तरफ ऐसे देख रही हैं, एज वी वेयर सिकली प्रे, जैसा कि हम लोग उनके कमज़ोर शिकार हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग शिकार करने के लिए हमें देख रही हैं। देयर शेडोज सीम अ कैनोपी मोस्ट फैटल, और उनका शेडोज जो है ना, वो कैनोपी की तरह, छतरी की तरह बहुत ही खतरनाक ढंग से हम लोगों को पूरा कवर कर लिया है। इतना ज़्यादा नंबर्स में काइट्स, रेवेंस, क्रोज पूरा आकाश में छा गया है हमारी आर्मी के ऊपर। अंडर विच आवर आर्मी लाइज, हमारी आर्मी के ऊपर पूरा छा गया वो लोग। रेडी टू गिव अप टू घोस्ट, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी आर्मी अब मरने वाली है। दे आर रेडी टू डाई। मेजाला बोलता है, बिलीव नॉट सो, ऐसा विश्वास मत कीजिए, डोंट बिलीव इन दिस। कैशियस बोलता है, आई मस्ट बिलीव इट पार्टली, नहीं चाहते हुए भी मैं इसमें पार्टली बिलीव कर रहा हूँ। फॉर आई एम फ्रेश ऑफ स्पिरिट एंड रिजॉल्व टू मीट ऑल पेरिल्स वेरी कॉन्स्टेंटली। कैशियस कहता है कि मैं पूरी तरह से फुल्ली बिलीव तो नहीं करता, पार्शियली बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरा हार्ट जो है ना, वो एकदम डिप्रेस्ड नहीं है, मतलब निराश नहीं हो गया है, और मैं रेडी हूँ फेस करने के लिए हर तरह के डेंजर्स को फर्मली, कॉन्स्टेंटली, लगातार। ब्रूटस कहता है, इवन सो लुसीलियस, अब उधर याद है ना तुम लोग को, लुसीलियस से बातें करने के लिए चला गया था, तो अब कह रहा है लुसीलियस, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट, राइट लुसीलियस, ऐसे बोलते हुए ब्रूटस सामने आ रहा है। अब कैशियस तब फिर कहता है ब्रूटस को, कैशियस कहता है, नाउ मोस्ट नोबल ब्रूटस, मेरे दोस्त, मेरे ब्रूटस, द गॉड्स टुडे स्टैंड फ्रेंडली, काश ऐसा हो कि भगवान हमारे पक्ष में हो, आज फ्रेंडली हो। दैट वी मे लवर्स इन पीस, ताकि हम लोग जो शांति के प्रेमी हैं, लीड ऑन आवर डेज टू एज, ताकि हम लोग शांति के प्रेमी लोग इस लड़ाई में विजय पाएं, सक्सेसफुल हों और अपने बुढ़ापे तक जिंदा रहें। बट सिंस द अफेयर्स ऑफ मैन रेस्ट स्टिल इनसर्टेन, लेकिन एक और बात है ना, कि इंसान का जो
फेट होता है, इंसान का जो भाग्य होता है वो पूरी तरह से रेस्ट करता है किसके ऊपर? अनसर्टेनिटी के ऊपर। मतलब हर इंसान के साथ इन फ्यूचर क्या होने वाला है कोई भी इंसान नहीं जानता। लेट्स रीजन विद द वर्स्ट। इसीलिए आओ हम लोग रीजनिंग करते हैं, तर्क करते हैं और ये मान लेते हैं कि अगर हमारे साथ सबसे बुरा अगर हो जाए, अगर सबसे खराब घटना घट जाए, यानी हम लोग हार जाएं अगर, देन इज दिस द वेरी लास्ट टाइम वी शैल स्पीक टुगेदर। तो मान लेते हैं कि आज हम लोग आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं। अगर हम लोग हारते हैं तो ये मान के चलना है कि वी आर मीटिंग द लास्ट टाइम, वी आर स्पीकिंग टू ईच अदर द लास्ट टाइम। व्हाट आर यू देन डिटरमाइंड टू डू? और अगर हम लोग हार गए, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो अगर तुम जिंदा बच गए लड़ाई में, तो तुमने क्या सोच के रखा है, तुम क्या करोगे? ब्रूटस कहता है, even by the rule of that philosophy by which I did blame Cato, even by the rule of that philosophy by which I did blame Cato for the death which he did give himself। बोला देखो कैसियस, अगर ऐसा हो गया ना कि अगर तुम नहीं बचे, मैं बच गया अगर लड़ाई के मैदान में हारने के बाद, तो वो जो मैं फिलॉसफी मानता हूँ, फिलॉसफी का रूल जो मैं मानता हूँ, उस फिलॉसफी के हिसाब से आदमी को अपनी जान नहीं देनी चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं कैटो को ब्लेम करता हूँ। कैटो कौन है? तो पोर्शिया का फादर। तो कैटो को उसके डेथ के लिए, क्योंकि कैटो ने अपनी ज़िंदगी को खुद मिटा लिया था, खुदकुशी किया था, तो उसको मैं हमेशा ब्लेम करता था कि ये तो गलत हुआ, उसने अपनी लाइफ को क्यों ख़त्म कर लिया, क्यों खुदकुशी किया। मैं उस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता। तो उस हिसाब से अगर देखें, आई नो नॉट हाउ बट आई डू फाइंड इट कावर्डली। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं इसको एकदम कावर्ड बात मानता हूँ। मैं इसको एक डरपोक आदमी की बात मानता हूँ। ऐसे कायर लोग करते हैं और ये बहुत बुरी बात है। फॉर फियर ऑफ वॉट माइट फॉल, इस बारे में सोच सोच के कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, अगर मैं हार गया और मुझे पकड़ा जाए, मेरी आर्मी, दुश्मन आर्मी मुझे पकड़ ले और मेरे साथ क्या सलूक करे इन फ्यूचर, ये सोच के अगर मैं अपने आप को खुदकुशी कर लूँ अपने आप का, तो ये मैं गलत मानता हूँ और कायरों वाली बात मानता हूँ। सो टू प्रिवेंट द टाइम ऑफ लाइफ आर्मिंग माई सेल्फ विथ पेशेंस, इसीलिए अगर मेरा जो टाइम बचा रहेगा, जो मेरे जीवन का जो शेष काल बच जाएगा, मैं उसमें अपने आप का पेशेंस इकट्ठा करूँगा। पेशेंस मेरा आर्म्स रहेगा, मेरा हथियार, मेरा धैर्य, टू स्टे द प्रोविडेंस ऑफ सम हाई पावर्स। और मैं फेस करूँगा कि भगवान मेरे साथ क्या करना चाहता है। प्रोविडेंस ऑफ सम हाई पावर्स, हाई पावर्स मतलब गॉड्स। गॉड लोगों ने क्या डिसाइड किया है, वो गॉड लोग दैट गवर्न अस बिलो, वही गॉड लोग जो हम लोगों को इस धरती पे गवर्न करते हैं, हम लोगों को चलाते हैं। उस गॉड के हिसाब से मैं रहूँगा, पेशेंस रखूँगा, इंतज़ार करूँगा, जो भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा होगा मैं वो फेस करूँगा। कैशियस जैसे ये बात सुनता है, कैशियस का मानना ये था कि अगर हम हार जाएं तो अपने आप को मिटा लेंगे, दुश्मन के हाथ से नहीं मरेंगे। तो कैशियस कहता है, देन इफ वी लूज दिस बैटल यू आर कंटेंडेड टू बी लेड इन ट्रायम्फ थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। पूरा इसका मतलब ये हुआ ब्रुटस कि अगर हम लोग बैटल हार गए तो क्या तुम इस बात से संतुष्ट हो कि जो हमारा विक्टर एनिमी लोग है, विजेता एनिमी हमारा लोग, वो मतलब जो हमारे एनिमीज़ हैं जो सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर वो तुम्हें रोमन स्ट्रीट्स में चेन में बांध कर, हथकड़ियों में बांध के तुम्हें रास्ते पे घुमाएंगे सबके सामने, तो क्या तुम ये करना मंजूर कर लोगे पेशेंस के साथ? ब्रूटस कह रहा है, नो कैशियस नो। अरे ऐसी बात नहीं है कैशियस, थिंक नॉट, ऐसा मत सोचो। दाऊ, ऐसा मत सोचो तुम। यू आर अ नॉबल रोमन, तुम एक अच्छे रोमन हो। दैट एवर ब्रूटस विल गो बाउंड टू रोम, ऐसा मत सोचो कि ब्रूटस का ये हाल होगा कि हमको कोई चेन में बांध के रोमन स्ट्रीट में घुमाएगा। ही बियर्स टू ग्रेट अ माइंड। अरे भाई, तुम्हारे इस ब्रूटस के पास भी एक तगड़ा दिमाग है, तगड़ी सोच है, एक बहुत बड़ा साहसी दिल है, दिमाग है। बट दिस सेम डे मस्ट एंड दैट वर्क द आइडियज ऑफ मार्च बिगन। लेकिन आज के दिन, आज ही इसी दिन मैं चाहता हूँ कि वो कहानी ख़त्म कर दूँ जो कहानी हम लोगों ने आइडियज ऑफ मार्च को शुरू किया था। एंड वेदर वी शैल मीट अगेन आई नो नॉट, और इस लड़ाई के बाद मुझे नहीं पता कि हम लोग मिलेंगे कि नहीं वापस। देयरफॉर आवर एवर लास्टिंग फेयरवेल टेक, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को एक दूसरे से विदा ले लेना चाहिए, एवर लास्टिंग, ऐसा विदा ताकि अब फिर इसके बाद बाय बाय बोलने का मौका ना आए। एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए विदा ले लें। फॉर एवर एंड फॉर एवर फेयरवेल, हमेशा हमेशा के लिए विदा लेते हैं तुमसे कैशियस। इफ़ वी डू मीट अगेन, अगर हम लोग मिलते हैं,
वी शैल स्माइल, हम लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएंगे, एक दूसरे को फेवर करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन गुजारेंगे। इफ़ नॉट, दिस पार्टिंग वॉज वेल मेड, और अगर नहीं तो आज का ये पार्टिंग यहीं पे ख़त्म। वेल मेड, हमारा ये पार्टिंग, हमारा ये अलगाव, हमारी ये जुदाई वेल मेड आओ हम लोग करें, अच्छे ढंग से जुदा हुए। कैशियस कहता है फॉर एवर एंड फॉर एवर फेयरवेल, ब्रुटस तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए विदाई, फेयरवेल। इफ़ वी डू मीट अगेन वी विल स्माइल इंडीड, हाँ अगर मिलते हैं तो हम लोग मुस्कुराएंगे, और नहीं मिलते हैं तो सच ये जो हमारा अलगाव है, हमारी जुदाई है, ये आज अच्छे ढंग से होना चाहिए। ब्रुटस कहता है देन लीड ऑन, तो जाओ अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ो। दैट ए मैन माइट नो द एंड ऑफ दिस डेज बिजनेस, काश ऐसा होता कि इंसान को कोई भी घटना घटने के पहले ही उसका रिजल्ट पता चल जाता। काश ऐसा होता कि आज का ये दिन का जो इवेंट का, आज ये जो लड़ाई का रिजल्ट आने वाला है, उसको मैं पहले से ही जान लेता। बट इट सफिशिएंट, लेकिन एक बात तो सफिशिएंट है, दैट द डे विल एंड, एक बात तो तय है कि दिन तो ख़त्म होगा ही, और जब दिन ख़त्म होगा तो लड़ाई का एंड का भी डिसीज़न पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ये भी पता चल जाएगा कि दिन के एंड में कौन जीता कौन हारा। कम हो अबे, आओ चलो हम लोग यहाँ से चलें।